हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खंड काव्य का भाग त्यागपथी को के बारे में देखेंगे, जो कि रामेश्वरम शुक्ल अंचल द्वारा रचित है, जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और यह लगातार 2023, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 2012 तक पूछा गया है। और यह हिंदी के पेपर में फिक्स ही है कि यह त्यागपथी देगा ही देगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं चलिए आपको एक 2023 का मॉडल पेपर दिखाता हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स का है। देख लीजिए यहाँ पर 2023 हिंदी मीडियम हिंदी सामान्य हिंदी का हमारा 302 जेडीएच का एक मॉडल पेपर है, जिसमें यह 7वां प्रश्न में देता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न को का उत्तर दीजिए। अर्थात स्वपठित मतलब जो आप पढ़े हैं खंड काव्य, उसके आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिल जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए अथवा त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। ये त्यागपथी से ही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्यागपथी में जो है वो राजा हर्षवर्धन के चरित्र, वीरता एवं उनके जीवन काल का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, उनके माता का तो नाम का जिक्र नहीं इसमें किया गया है। इनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, इनके बहन का नाम राजश्री और इनके बहन के पति ग्रीवर्मन का इसमें पूरा वर्णन किया गया है। तो चलिए त्यागपथी के आज हम प्रथम सर्ग को देखेंगे। त्यागपथी खंड काव्य में कुल 5 सर्ग हैं। तो पहले हम प्रथम सर्ग को देखेंगे, फिर द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग और 5वें सर्ग को देखेंगे। तो त्यागपथी रामेश्वरम शुक्ल अंचल द्वारा रचित एक खंड काव्य है। जो त्यागपथी खंड काव्य है वह रामेश्वरम शुक्ल अंचल द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध खंड काव्य है। ये आपको प्रत्येक सर्ग में लिखना है। जिसके प्रथम सर्ग में प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हर्षवर्धन एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। तभी उन्हें खबर आया कि इनके पिता प्रभाकर वर्धन अत्यधिक तेज ज्वर से ग्रसित हैं। एक दिन प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हर्षवर्धन जंगल में जब शिकार करने के लिए गए थे, तभी इन्हें खबर आया कि इनके पिताजी हैं जो प्रभाकर वर्धन, वो अत्यधिक तेज ज्वर से ग्रसित हैं। तभी हर्षवर्धन दौड़े दौड़े अपने महल आए और अपने पिताजी का इलाज करवाया, लेकिन इनके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हुआ। जब इन्हें पता चला हर्षवर्धन को अपने पिता की अस्वस्थता के बारे में, तो ये दौड़े दौड़े अपने महल आए और अपने पिताजी का इलाज करवाए, लेकिन इनके पिताजी के इलाज में कोई भी सुधार नहीं हुआ। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राजवर्धन के यहाँ दूतों से खबर भिजवाए, जो कि उत्तरापद में हूणों से युद्ध कर रहे थे। जब हर्षवर्धन को अपने पिता की अस्वस्थता के बारे में खबर पता चला, तो ये अपने बड़े भाई राजवर्धन के यहाँ खबर भिजवाए, जो कि उत्तरापद में हूणों से युद्ध कर रहे थे। इनके पिता की स्थिति को देखकर इनकी माता आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गई। इनकी पिता की स्थिति को देखकर इनकी माता आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गई। हर्षवर्धन के मना करने पर यह नहीं मानी तथा और अपनी आत्मदाह कर ली। जो इनके पिता की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी, और इनके स्थिति को देखकर इनकी माता आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गई थी। और हर्षवर्धन ने इन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन की ये बात नहीं मानी और आत्मदाह कर दी। तत्पश्चात इनके पिता प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई। जब उन्होंने आत्मदाह किया तो इनके पश्चात इनके पिता प्रभाकर वर्धन का भी मृत्यु हो गई। और हर्षवर्धन सोच ही रहे थे कि जब मेरे पिता और माता का खबर मेरे बड़े भाई राज्यवर्धन और छोटी बहन राजश्री को पता चलेगा तो उनपे क्या बीतेगी। तो प्रथम सर्ग में बस इतना ही कहा गया है। अब चलिए अब द्वितीय सर्ग को देखते हैं। द्वितीय सर्ग त्यागपथी का द्वितीय सर्ग यह कहता है कि त्यागपथी के द्वितीय सर्ग में राजवर्धन को जब अपने पिता और अपनी माता के अस्वस्थता का खबर सुनी, तो वे दौड़े दौड़े अपने महल आए। और महल में आते ही उन्हें पता चला कि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर राजवर्धन के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न कर दिया। जब वह राजवर्धन को पता चलता है इनके माता पिता की अस्वस्थता के बारे में, तो ये दौड़े दौड़े महल आते हैं, और महल आते ही इन्हें पता चलता है कि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। यह जो खबर सुनते हैं राजवर्धन, तो इनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो हर्षवर्धन ने इन्हें बहुत समझाया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं महल में अकेला रह जाऊंगा और राजपाट को मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा। ये तीनों आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी इन्हें खबर मिला कि मालवा राज्य द्वारा इनकी बहन राजश्री का अपहरण तथा इनके पति गृहवर्मन की हत्या कर दी गई है।
जब हर्षवर्धन के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया तो हर्षवर्धन उन्हें समझा रहे थे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं महल में अकेला रह जाऊंगा और ये सब राज्यपाट को मैं अकेला कैसे संभाल पाऊंगा। और ये सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इन्हें खबर आया कि मालवा राज द्वारा इनकी बहन राजश्री का अपहरण तथा इनके पति गृहवर्मन की हत्या कर दी गई है। तभी राज्यवर्धन वैराग्य के भाव को त्याग कर ये युद्ध करने के लिए चल दिए तथा गौण नरेश को पराजित किया और अपने महल की ओर लौट रहे थे कि गौण नरेश द्वारा बीच में रास्ते में इनकी हत्या कर दी गई। जब राज्यवर्धन अपने माता पिता की मृत्यु का खबर सुने तो ये वैराग्य हो गए थे, और वैराग्य होने के बाद ये जब अपनी बहन राजश्री और इनके पति राज्यवर्धन का समाचार सुनते हैं तो इनके मन में वैराग्य का भाव नष्ट हो जाता है और यह वैराग्य के भाव को त्याग कर हुणों से युद्ध करने के लिए चल दिए और गौण नरेश को पराजित किया तथा जब ये बीच रास्ता में लौट रहे थे अपने महल की ओर तभी गौण नरेश द्वारा इनके बीच रास्ते में ही हत्या करवा दी गई। यह बात जब हर्षवर्धन को पता चला तो वे विशाल सेना को लेकर युद्ध करने के लिए चल दिए। तभी सेनापति भंडी द्वारा पता चला कि इनकी बहन जंगल में गई है। जब इनके बड़े भाई राज्यवर्धन का बीच रास्ता में ही मृत्यु करवा दिया गया, हत्या करवा दिया गया, तब हर्षवर्धन को जब यह पता चला तो वो विशाल सेना लेकर गौण नरेश से युद्ध करने के लिए चल गए। तभी बीच रास्ता में ही इन्हें खबर मिली कि इनके बहन जंगल में गई है, और यह बात सुनते ही वे अपनी बहन की खोज के लिए जंगल में चल दिए। जंगल में जाने के बाद एक साधु से यह पता चला कि इनकी बहन आत्मदाह करने जा रही है। जब यह जंगल में गए अपनी बहन को खोजने के लिए तो वहां पर उन्हें एक साधु मिला जिससे यह पता चला कि इनकी बहन आत्मदाह करने के लिए जा रही है। यह बात सुनकर ये अपनी बहन के पास जाते हैं और अपने उन्हें आत्मदाह करने से बचा लेते हैं तथा ये कन्नौज में आकर अपनी बहन राजश्री के नाम से ही शासन चलाते हैं। जब साधु से पता चला कि इनकी बहन आत्मदाह करने के लिए जा रही है तो ये दौड़े दौड़े अपने बहन के पास गए तथा उन्हें आत्मदाह करने से बचा लिया और कन्नौज आकर अपनी बहन राजश्री के नाम से ही शासन चलाया। तो ये द्वितीय सर्ग में बस इतना ही कहा गया है। अब चलिए त्यागपति के तृतीय सर्ग को देखते हैं। तृतीय सर्ग, तो तृतीय सर्ग हमारा रहा है यहाँ पर तृतीय सर्ग त्यागपति के तृतीय सर्ग में सम्राट हर्षवर्धन की इतिहास दिग्विजय का वर्णन किया गया है। 6 वर्ष तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्षवर्धन ने समस्त उत्तराखंड को पराजित कर लिया। उत्तराखंड का मतलब यहाँ पर उत्तराखंड राज्य नहीं है, उत्तराखंड को पराजित कर लिया। इन्होंने कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाल, बल्वी, सोरठा आदि राज्यों को भी जीत लिया। उत्तराखंड के साथ साथ इन्होंने कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाल, बल्वी, सोरठा आदि सभी राज्यों को इन्होंने जीत लिया और इसमें यमन और हुड़ो भी शामिल थे। विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को शक्तिशाली एवं सुगठित राज्य बनाया। इन्होंने 6 वर्षों तक लगातार युद्ध किया और इन सभी राज्यों को जीता और विदेशी शत्रुओं का भी सर्वनाश किया और शक्तिशाली एवं सुगठित राज्य बनाया और अनेक राज्य में धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। इन्होंने कन्नौज को ही अपना विशाल साम्राज्य का राजधानी बनाया। इन्होंने कन्नौज को ही अपने विशाल साम्राज्य का राजधानी बनाया। बस तृतीय सर्ग में इतना ही बात कही गई है। अब चलिए हम त्यागपति के चतुर्थ सर्ग को देखेंगे। चतुर्थ सर्ग त्यागपति के चतुर्थ सर्ग में एक दिन राजश्री सन्यासिनी न बन पाने के कारण दुख में थी। चतुर्थ सर्ग में यह कहा गया है त्यागपति के कि एक दिन राजश्री सन्यासिनी अर्थात भिक्षुणी न बन पाने के कारण दुख में थी। राजश्री के गुरु दिवाकर मित्र थे जो इन्हें नृत्य सिखाया करते थे, परंतु राजश्री का मन इनमें नहीं लगा। जो दिवाकर मित्र थे राजश्री के गुरु, वो इनको नृत्य सिखाया करते थे, लेकिन जब राजश्री के पति गृहवर्मन की हत्या कर दी गई थी तो अब इनका मन नृत्य करने में नहीं लगाता था। एक दिन राजश्री अपने भाई हर्षवर्धन से कहती हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत से कठिन कार्यों को किया है और अब मैं सन्यासिनी बनना चाहती हूँ। हर्षवर्धन बोले कि तुम्हारा त्याग सन्यासिनी से कम है। मैंने भी अपने माता पिता तथा बड़े भाई को खोने का दुख है और मैं भी भिक्षुक बनना चाहता हूँ। जब राजश्री अपने भाई हर्षवर्धन से कहती हैं कि मैंने अपने गृहस्थ जीवन में बहुत से कार्यों को किया है और मैं अब सन्यासिनी बनना चाहती हूँ, तब हर्षवर्धन कहते हैं कि तुम्हारा त्याग
सन्यासिनी से कम है। मैंने भी अपने माता पिता तथा बड़े भाई को खोया है और मैं भी अब भिक्षुक बनना चाहता हूँ। भिक्षुक बनना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में, अब हर्षवर्धन कहते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे राज्यों को जीता है और बहुत सारा धन कमाया है। मैं अपने धन को दीन दुखियों में दान कर भिक्षुक बनकर तुम्हारे साथ महल में रहना चाहता हूँ। बस चौथे सर्ग में बस इतना ही कहा गया है। चतुर्थ सर्ग में कि हर्षवर्धन थे, इनकी बहन राजश्री सन्यासिनी बनना चाहती थी और तभी इन्हें हर्षवर्धन समझाते हैं कि तुम्हारा सन्यासिनी से तुम्हारा त्याग क्या कम है। मैंने भी अपने बड़े भाई तथा माता पिता को खोया है, मुझे भी उनके खोने का गम है और मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षुक बनना चाहता हूँ और ये सब धन जायदाद मैं दीन दुखियों में बांटकर तुम्हारे साथ महल में भिक्षुक बनकर रहना चाहता हूँ। चतुर्थ सर्ग में यही कहा गया है। अब चलिए पंचम सर्ग को देखते हैं। पंचम सर्ग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग है, जो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। पंचम सर्ग त्यागपति जो इसका त्यागपति का पंचम सर्ग है वो रामेश्वरम शुक्ल अचल द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसके पंचम सर्ग में हर्षवर्धन के वीरता और चरित्र का वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन ने प्रयाग में एक पंचवर्षीय मोक्ष मेला का आयोजन किया। जो हर्षवर्धन थे वो प्रयाग का मतलब प्रयागराज है, यहाँ पर प्रयागराज जो इलाहाबाद को कहते हैं, प्रयागराज में एक पंचवर्षीय मोक्ष मेला का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मणों, शरणों तथा धार्मिक व्यक्तियों को आमंत्रित किया। जो इलाहाबाद में पंचवर्षीय मोक्ष मेला जो लगता है, कुंभ मेला, तो वो हर्षवर्धन के दिन है कि आज प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो हर्षवर्धन थे वो ब्राह्मणों, शरणों तथा अनेक धार्मिक व्यक्तियों को आमंत्रित किया। पंचवर्षीय मेला में पहले दिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की तथा दिन भर दान का कार्यक्रम चलता रहा। जो यह मोक्ष मेला था, इसमें पहले दिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई तथा दिन भर दान का कार्यक्रम चलता रहा था। दूसरे दिन आदित्य की मूर्ति की स्थापना की। आदित्य की मूर्ति अर्थात भगवान सूर्य देवता की मूर्ति की स्थापना की और इसमें भी दूसरे दिन भी दान का कार्यक्रम चलता रहा। यह प्रक्रिया महीनों दिन तक चलता रहा। हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में 6 बार कुंभ मेला का आयोजन किया, जिनके कारण जनता इनसे बहुत प्रसन्न थी। बस पंचम सर्ग का इतना ही कहना है। तो त्यागपथी में हर्षवर्धन के चरित्र, वीरता एवं उनके दानशीलता का वर्णन किया गया है। ये 5 सर्ग थे जो आप इस वीडियो में देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह त्यागपथी जो खंड काव्य है वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में भी आपको इस त्यागपथी खंड काव्य से एक सर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने को अवश्य ही आएगा। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मानकर चलिएगा।